कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण आप अपने आप से भी ज्यादा अब अपने बच्चों को लेकर चिंतित होंगे। आप सबको ये लगता होगा कि आपके बच्चों में ये वायरस अगर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, और ये सोचकर भी आप डर जाते होंगे। तो आपके लिए आज एक अच्छी खबर है, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने वाली फार्मा कंपनियों का काम अब अंतिम चरण में है। इस पर रिसर्च चल रही है, ट्रायल चल रहा है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक या उससे पहले भी बच्चों को भी अब वैक्सीन मिलने लगेगी। लेकिन पहले हम आपको इजराइल की एक खबर बताना चाहते हैं जो आपको इस परेशानी भरे हालात में थोड़ा सा राहत देगी। इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जहां 18 साल से ज्यादा उम्र के अधिकतर लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, और उसने अपने देश में मास्क लगाने की पाबंदी भी अब हटा दी है। वहां जल्द ही 12 से 15 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा, और वो अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग से वैक्सीन के इस्तेमाल करने की इजाजत मिलने का इंतजार कर रहा है। ये परमिशन मिलने के बाद इजराइल पहले राउंड में हाई रिस्क कैटेगरी के 600 बच्चों का वैक्सीनेशन करवाएगा, और इसकी सफलता के बाद सभी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा, 18 साल से नीचे के बच्चों का। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में 20 वर्ष से कम उम्र के लोग काफी ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। देश में मिलने वाले कुल कोरोना वायरस केसेस में से 2.73% बच्चे 10 साल से भी कम उम्र के हैं, जबकि 11 से 20 साल की उम्र के 8.72% केस मिले हैं। और अभी 21 अप्रैल तक 20 साल से कम उम्र के 10,57,000 केस मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार के मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के अनुसार इस साल 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र में कोरोना से 11 से 20 साल की उम्र के 99,000 केस मिले, जबकि 11 साल से कम उम्र के 38,000 बच्चे इसका शिकार बने। यानी मात्र 2 महीनों में कुल केसेस में 20 साल से कम उम्र के लगभग 9% केस मिले हैं, जो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चे सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में आते हैं, यानी ये संक्रमण को ज्यादा तेजी से फैलाते हैं। इसलिए बच्चों का वैक्सीनेशन जल्दी होना चाहिए, जिससे इन्हें सुरक्षित किया जा सके। हमारे देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन भी 1 मई से शुरू हो जाएगा। इसलिए अब बच्चों की बारी है, और हमने इस बारे में कुछ एक्सपर्ट से भी बात की है। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। बट अब जो हमारे पास नए डेटाज आए हैं, WHO की भी जो उन्होंने भी रिलीज किया है कि लगभग 29% जो है वो बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं इससे टोटल पॉपुलेशन में। और भारत बायोटेक हो गया, फाइजर है, इन सब लोगों ने अब ट्रायल अपने स्टार्ट किए हैं बच्चों के ऊपर, जिससे कि ये वैक्सीन उन लोगों को भी लग सके जो हमारे बच्चे हैं, जो यंग एडल्ट्स हैं, और वो भी इसका फायदा उनको भी मिल पाए। और इस ट्रायल का जैसा बताया गया है कि बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने में बच्चों के लिए भी हमारे पास वैक्सीन तैयार हो जाएंगी, तो डेफिनेटली उससे फायदा सबको मिलेगा, और हमारी जो ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन है वो उन सबको का एक कवरेज मिलेगा। पिछले साल कोविड में कि बहुत कम इफेक्टेड हुए थे, या उनका रिकवरी रेट बहुत अच्छा था, सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं थे। डेफिनेटली जब वैक्सीन लग जाएगी तो हो सकता है कि इसमें हमें ना के बराबर ही कोई मोर्टेलिटी या कोई और दिक्कत देखने को। बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल फाइजर कंपनी अब पूरा कर चुकी है, जिसे वो जल्द ही बाजार में उतार देगी, और उसका कहना है कि ये 12 से 15 साल के बच्चों पर 100% प्रभावी है। इसमें 2,260 बच्चों को शामिल किया गया था, और देखा गया है कि वैक्सीन लगाने से इन बच्चों में कोरोना संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों में बड़ों के मुकाबले काफी ज्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं, इसलिए ये 100% इफेक्टिव है। मॉडर्ना की वैक्सीन भी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतिम चरण में है, जबकि एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन में 6 साल से 17 साल की उम्र के बच्चों पर अपनी टेस्टिंग शुरू कर दी है। यानी ये सारी दवाई बनाने वाली कंपनियां अब बच्चों पर अपनी टेस्टिंग कर रही हैं, और चीन भी इस बारे में अपनी रिसर्च कर रहा है, और चीन की कंपनी भी इस बारे में अपने ट्रायल्स कर रही हैं, और उनका कहना है कि उसकी वैक्सीन 3 साल से ऊपर के बच्चों पर 100% इफेक्टिव है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.